बीएमसी चुनाव में प्रचंड जीत के बाद मुंबई में धुरंधर देवेंद्र लिखे पोस्टर लगे। सीएम फडणवीस को बताया महाराष्ट्र का धुरंधर। देश के सबसे धनी नगर निगम बीएमसी पर बीजेपी का हुआ कब्जा। 25 साल से बीएमसी पर काबिज ठाकरे परिवार को दी भारी शिकस्त। बीएमसी की 227 सीट में से बीजेपी ने 89 और शिवसेना शिंदे गुट ने 29 सीट पर जीत हासिल की। शिवसेना उद्धव गठबंधन 65 सीट जीतकर दूसरी बड़ी पार्टी बनी, जबकि कांग्रेस केवल 24 सीट जीत पाई। महाराष्ट्र में 29 नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी गठबंधन की भारी जीत। महायुति में 25 नगर निकाय पर किया कब्जा। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी विजेता साबित हुई। अकेले 22 नगर निकाय पर ऐतिहासिक जीत हासिल कर महाराष्ट्र की सियासत की बदली तस्वीर। बीएमसी में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बाद पीएम मोदी ने मुंबईकरों का जताया आभार। लिखा, मुंबई महाराष्ट्र की जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। हम शहर के लोगों को सुशासन और सुगम जीवन प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बोले, जनता का एनडीए की विकास नीति में विश्वास। जेपी नड्डा ने कहा, यह जीत डबल इंजन सरकार के मॉडल पर मुहर। महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद सीएम फडणवीस ने कहा, जनता ने ठाकरे बंधुओं की नेगेटिविटी को ही नकार दिया। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव परिणाम पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, जनता का विश्वास और प्रेम हमारी सबसे बड़ी ताकत है। नितिन गडकरी ने कहा, हमने जाति, धर्म और भाषा पर राजनीति नहीं की, पूरी ईमानदारी के साथ विकास किया है। निकाय चुनाव में अपने प्रदर्शन से खुश एआईएमआईएम वारिस पठान ने कहा, महाराष्ट्र ने ओवैसी की विचारधारा का खुले दिल से स्वागत किया। ठाणे में मिली जीत पर एकनाथ शिंदे भी गदगद। पार्टी कार्यकर्ताओं का जताया आभार। कहा, मुंबई करने विकास के ब्रांड को स्वीकारा। निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद बारामती में चाचा शरद पवार से मिले डिप्टी सीएम अजीत पवार। हार के कारणों पर किया मंथन। बीएमसी चुनाव में कांग्रेस को मिली हार को लेकर नेतृत्व पर उठे सवाल। विधायक भाई जगताप ने हार के लिए शहर अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को जिम्मेदार ठहराया। बोले, गायकवाड़ को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सेगुरो की कथित बेअदबी मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई। आतिशी की वीडियो से छेड़छाड़ नहीं हुई। दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने दी जानकारी। पंजाब पुलिस ने भी वीडियो में छेड़छाड़ का दावा किया था। विजेंद्र गुप्ता बोले, दिल्ली फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में वीडियो सही, आतिशी के वीडियो में कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। पंजाब पुलिस का दावा गलत। बीजेपी को 20 जनवरी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष। पार्टी ने चुनाव नोटिफिकेशन किया जारी। बीजेपी अध्यक्ष के लिए 19 जनवरी को होगा नामांकन। 20 जनवरी को होगा अध्यक्ष के नाम का ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के निर्विरोध चुने जाने की संभावना। भारतीय रक्षा खरीद बोर्ड ने फ्रांस से 114 राफेल फाइटर जेट्स की खरीद पर लगाई मुहर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल में भेजा जाएगा प्रस्ताव। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में राफेल डील पर होगा अंतिम फैसला। फरवरी में राष्ट्रपति मैक्रों के भारत दौरे से पहले डील फाइनल होने की संभावना। ईरान में जारी तनाव के बीच भारतीयों की वापसी शुरू। देर रात ईरान से 2 फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे भारतीय। ईरान से लौटे एक भारतीय नागरिक ने कहा, वहां अब हालात ठीक है, भारत सरकार ने बहुत मदद की। ईरान से लौटे एक और भारतीय का बयान। बोले, वहां पर खतरनाक प्रदर्शन हो रहे थे। इंटरनेट बंद होने से अपने परिवार को कुछ बता ही नहीं पा रहे थे। ईरान में हलचल से चाबहार प्रोजेक्ट को नहीं होगा नुकसान। विदेश मंत्रालय का आश्वासन। कहा, हम अमेरिका के साथ बातचीत में लगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 800 राजनीतिक कैदियों की फांसी रोके जाने पर किया शुक्रिया। कहा, इस फैसले के लिए मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। ईरान की निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने राष्ट्रपति ट्रंप को बताया वादे का पक्का। अमेरिका के कोई एक्शन नहीं लिए जाने के बावजूद उन्हें यकीन है कि ईरान के लोगों के लिए मदद रास्ते में है। पश्चिम एशिया में स्थिरता के लिए रूस का बड़ा कदम। राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल के पीएम नेतन्याहू और ईरानी राष्ट्रपति मसूद से फोन पर बात की। सभी पक्षों को साथ लेकर बातचीत पर जोर दिया। दिल्ली में एस जयशंकर की जापानी समकक्ष से मुलाकात। कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। दोनों नेताओं के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। जयशंकर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच मिलकर काम करेंगे। मीटिंग में क्वाड की मजबूती पर चर्चा। जापान बोला, भारत के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। गणतंत्र दिवस से पहले घाटी में 3 आतंकी अड्डों का खुलासा। कठुआ में सर्च के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिले। दिल्ली ब्लास्ट केस के 6 आरोपियों की एनआईए रिमांड बढ़ी। 13 फरवरी तक बढ़ाई गई हिरासत। दिल्ली ब्लास्ट केस पर ईडी का बड़ा एक्शन। अल्फड़ा यूनिवर्सिटी में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर चार्जशीट फाइल। चेयरमैन जवाद सिद्दीकी की 140 करोड़ की संपत्ति अटैच की। पाकिस्तान में लश्कर ने फिर उगला हिंदुत्व के खिलाफ जहर। भड़काऊ तकरीर में आरएसएस के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया। महाराष्ट्र के जालना में धनगर समुदाय के आंदोलन के चलते कर्फ्यू लगाया। आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई जाने वाले थे आंदोलनकारी। अमर्ड शहर में भी कर्फ्यू के आदेश। नशे के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रतलाम में एमजी ट्रक फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। 16 आरोपी गिरफ्तार। आलीशान घर के अंदर चल रही थी फैक्ट्री। पुलिस ने 11.5 करोड़ मूल्य की 10.5 किलो एमजी ट्रक और 300 लीटर मेफाड्रोन जब्त किया। 2 गाड़ियों से भी भारी मात्रा में ड्रग्स मिली। वहीं 2 अवैध पिस्टल और 91 जिंदा कारतूस भी बरामद।
शिलांग के गोयंका कंपाउंड में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। बिहार के सीतामढ़ी में मानवता हुई शर्मसार, सड़क पर मासूम छात्र का शव पड़ा रहा और लोग मछली लूटते रहे। मछली से लदे पिकअप की टक्कर से 7वीं के छात्र की हुई थी मौत। राजस्थान दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सीएम भजनलाल के साथ हनुमान महायज्ञ में हिस्सा लिया। क्रिकेटर विराट कोहली और कुलदीप यादव उज्जैन पहुंचे, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर बाबा महाकाल के दर्शन किए, वहीं आशीर्वाद भी लिया। दिल्ली में छाया घना कोहरा, रेल सेवा प्रभावित, कई ट्रेनें देरी से चल रही, यात्रियों की परेशानी भी बढ़ी। घने कोहरे के चलते दिल्ली में हवाई सेवा भी बाधित, कई उड़ानें देरी से चल रही, एयरपोर्ट पर परेशान नजर आए यात्री। यूपी के गाजियाबाद में शीतलहर के साथ घने कोहरे का प्रकोप, सुबह सुबह पूरे शहर ने ओढ़ी धुंध की सफेद चादर, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। रामनगरी अयोध्या में शीतलहर के साथ कोहरे की टबलमार, सुबह में शहर के कई हिस्सों में छाई स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी हुई बेहद कम, जनजीवन प्रभावित। ग्रीनलैंड पर कंट्रोल को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप ने दी नई धमकी, कहा जो देश अमेरिका का समर्थन नहीं करेगा उन पर लगाया जाएगा हैवी एक्स्ट्रा टैरिफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को बताया अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी, कहा इसे डेनमार्क से किसी भी हाल में लेकर ही रहेंगे। विमेंस प्रीमियर लीग में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले, मुंबई और यूपी की होंगी भिड़ंत। दूसरे मैच में दिल्ली और आरसीबी की टक्कर, मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा मैच। आरसीबी ने गुजरात जायंट्स को हराकर लगाई जीत की हैट्रिक। आरसीबी ने गुजरात को 32 रन से हराए, पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर काबिज। विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब को 9 विकेट से हराकर फाइनल में पहुंचा सौराष्ट्र। खिताबी मुकाबले में कल सौराष्ट्र का विदर्भ से होगा सामना।